इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा होल बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा और बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लिखेंगे चूँकि या बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये यूज कर लेंगे। और ऐसा यूज करने से देखिए होता क्या है, पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, x है, 2x है। तो चूँकि यहाँ 2 थीटा होता था तो यहाँ 1 थीटा होता था, तो यहाँ भी 2x है तो यहाँ x होगा, और माइनस 1 जैसा कि वहाँ है ऐसा कर लेंगे। फिर माइनस इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 1 होल बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब ब्रैकेट तोड़ लेंगे, यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा, जैसा कि पहले है वैसे लिख लेंगे। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ 2 cos स्क्वायर x और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा है, दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा होल बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। अभी आगे इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा है तो इसको a स्क्वायर मान लेंगे, इसको b स्क्वायर मान लेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और लिखेंगे cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा और होल बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है और ये मल्टीप्लाई के रूप में इससे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा सिर्फ क्या, 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। हमने यहाँ सॉल्व किया भी है, यहाँ आ भी रहा है उतना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का मतलब ये जो लिया था हमने ये, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्राप्त हुआ है वो इन दोनों ही पक्षों का, एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड का हम इंटीग्रल ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट में और लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल both sides with respect to x, we get integral of cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha is equal to integral of 2 into cos x माइनस cos x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, cos अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ इंटीग्रल ऑफ cos x, ये चूँकि 2 पद है तो cos x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल और प्लस cos अल्फ़ा का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, और इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि ये 2 इस पद का भी है और इस पद का भी है। अभी यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ x है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ तो हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ साइन होता है, साइन x cos x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल साइन x होता है। इंटीग्रल कांस्टेंट c1 होगा, है ना, और इसके लिए c2 होगा जिसमें हम लास्ट में c के रूप में जैसा कि हम करते हैं लिख देंगे। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ x के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा का करना है, तो अल्फ़ा चूँकि यहाँ एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट हम ये जानते हैं बाहर आ जाता है, और अभी यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाने की वजह से 1 बच जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं हो तो 1 मान लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा x। तो कहने का मतलब कि ये कांस्टेंट है, ये बाहर आया और अभी इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हम कोई ना कोई एक संख्यात्मक कांस्टेंट दिखा रहे हैं आपको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ 1 लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है,
यहाँ कुछ भी ना हो तो x के रिस्पेक्ट में अगर हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो हम x लिख देते हैं, ठीक है। हम x 1 यहाँ सहारे के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे x। तो अब x यहाँ ने लिख करके इसके मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देंगे, x लिख देंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इंटीग्रल वैल्यू दिए हुए फंक्शन का cos 2x माइनस cos 2 अल्फा होल बाई cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x लिखना भूल गए हैं तो वो लिख देते हैं। आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस को या इस तरह के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस हैं जिसका कि हम सॉल्यूशन 7.3 में कर रहे हैं, इसमें आप कितनी जल्दी इंटीग्रल फाइंड आउट कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको छोटा कर पाएँ, कितने जल्दी इसको सॉल्यूट कर पाएँ। जितना जल्दी इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, जितना जल्दी इसको कंट्रोल करके इसको रिड्यूस कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, उतने ही जल्दी आप इंटीग्रल उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे हम चाहते हैं तो साइन सी प्लस साइन सी माइनस इस पे हम चाहते हैं तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें जो है कॉस सी माइनस कॉस डी जो फॉर्मूला है उसको भी हम यूज कर सकते थे, और यहाँ भी, लेकिन यहाँ करने से ये एक्स प्लस अल्फ़ा ये एक साथ कंबाइंड हो जाता और ये भी एक साथ कंबाइंड हो जाता, फिर ये 1 टाइम रह जाता और ये हाफ टाइम हो जाता, तो फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। और दूसरी बात कि वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता, ठीक है, योग अंतर के रूप में है और वो प्रोडक्ट के रूप में हो जाता, तो वो उस तरफ हम जाते तो प्रॉब्लम में फंस सकते थे, ठीक है। और भी कुछ तरीके हैं लेकिन वो तरीके इससे बड़े होंगे, अगर उसको सॉल्व करा जाए तो उससे बड़ा होगा, और ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, और इस तरीके से हम बहुत जल्दी ही अपने मुकाम तक पहुँच गए, बहुत जल्दी ही हम आंसर तक पहुँच गए। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग किया जाए, वो या उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का उपयोग किया जाए जिसकी वजह से हम दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर लें, जितना जल्दी हो सके रिड्यूस करेंगे, और जितना जल्दी रिड्यूस करेंगे उतनी ही जल्दी आप उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इंटीग्रल तो इतने ही देर में फाइंड आउट हो गया, इतने स्टेप में 1 2, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, एक स्टेप और अगले स्टेप में आ गया हुआ है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया ने इसको इतना सरल बना दिया। अगर ये प्रक्रिया नहीं हम निभाते, या ये प्रक्रिया अगर हम नहीं जानते, या इस प्रक्रिया को हम नहीं करते, तो इंटीग्रल शायद फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो आप इसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं, अगर इस पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो फिर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स होल बाई 1 प्लस साइन 2x। अब यहाँ cos x माइनस साइन एक्स है, तो हम इसको भी cos x माइनस साइन एक्स में या फिर cos x प्लस साइन एक्स में बदल दें, मतलब इसके जैसा कर लें। और इसके जैसा करने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे बहुत ही खतरनाक ढंग से। 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चूँकि हम ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1, और यहाँ 1 है, तो 1 जब इतना 1 के बराबर होता है तो 1 कितने के बराबर हो सकता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे रिवर्स में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस है तो प्लस, तो पहला ये यूज करेंगे। और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन 2x, हम ये जानते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वो भी यहाँ लिख लेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दो आइडेंटिटी का उपयोग किया हमने इसको कन्वर्ट करने में, इस स्थिति से इस स्थिति में लाने में। और ऐसा लाके हमें मिला क्या, क्योंकि हम तो कॉस साइन बनाने वाले थे यहाँ, और 2 ही पद बनाने वाले थे, यहाँ तो 3 पद बन गए। लेकिन 3 पद बनने से फ़ायदा में ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, 2ab। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो हम इस आइडेंटिटी के उपयोग से इसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे cos x माइनस साइन x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसको चेंज कर लेंगे cos x प्लस साइन x में। तो अभी ये सेम हो गया, लेकिन यहाँ हमें पावर 2 देना है क्योंकि ये पावर 2 के बराबर होता है ना। तो यहाँ हमने क्या दे दिया, पावर 2। अब हम आसानी से इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको cos x प्लस साइन x को अगर हम t के बराबर मान लेते हैं तो होगा क्या, पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। इसको t के बराबर मानते हैं तो फिर हम डिफरेंशियल करते हैं। यहाँ हम इसको इरेज कर देते हैं पहले, अगर यहाँ मान लें लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी, और दोनों ही पक्षों का
एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल फाइंड आउट करें तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है और साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है और टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये साइन माइनस में है, इसको बाद में लिख लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। तो पहले पद के रूप में कॉस एक्स को लिख लेते हैं और माइनस साइन एक्स लिख लेते हैं और डी एक्स को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो इंटू डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। तो वो सभी डेटा हमें मिल गए जो सब्स्टिट्यूशन में ज़रूरत पड़ेगा। ये टी में ही कन्वर्ट हो जा रहा है और इतना मतलब, और ये न्यूमरेटर जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ ऑन टेकिंग इंटीग्रल both sides with respect to x we get or we obtain। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये अब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होल बाई cos x प्लस साइन एक्स होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। और हम इसका इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये पहले से प्लान करके रखा हुआ है और इन दोनों पक्षों का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में लेने पर अब ये इस रूप में हो गए। और आगे तब हम लिखेंगे देन, इसका यूज करके हम लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ cos, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देन अभी cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा डी टी, तो यहाँ हम लिख देंगे डी टी। और जब न्यूमरेटर से ये चला ही गया, कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख लेते हैं बाई cos x प्लस साइन एक्स का वैल्यू जो हमने माना है वो t माना है और t पे पावर कितना है, मतलब cos x प्लस साइन एक्स पे पावर कितना है 2, तो t पे पावर यहाँ कितना देना पड़ेगा 2। और इसका इंटीग्रल जब t के रिस्पेक्ट में t का फाइंड आउट करेंगे, यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल का रूल फॉलो करके और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाता है -1 बाई टी और इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस में बदल जाएगा। और t पावर -2 का जब इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई n प्लस 1 इंटू टी पावर n प्लस 1, और ऐसा करने से 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -1 होगा, तो 1 बाई -1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा t पावर -1, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब -2 और +1 कैलकुलेट करके हमें -1 मिल जाता है। अब t पावर -1 को हम डिनोमिनेटर में लिख दे तो +1 हो जाएगा और यहाँ -1 प्लस 1 -1 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ t बाई में t हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ किया हुआ है। अभी हम यहाँ रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 बाई कॉस का जो वैल्यू है, t का जो वैल्यू है वो है cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो -1 बाई cos x प्लस साइन एक्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो दिए गए फंक्शन का, दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो हुआ -1 बाई cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ हम 10 के पावर को रिड्यूस कर देंगे, पावर 3 है, इसको रिड्यूस कर देंगे और sec के पावर को रेज कर देंगे, है ना। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि बाद में अगर हम जाके सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 10 को अगर हम t मानते हैं और वहाँ डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो 10 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इसके पावर को रिड्यूस करेंगे और इसके पावर को रेज कर देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे वो आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 2x इंटू 10 पावर 2 इंटू पावर 2 2x, 10 पावर 2 2x, मतलब यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 2 2 1 3 हो भी जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में। तो यहाँ हमने इसको डिकम्पोज करके और इस रूप में लिख दिया। फिर बचेगा sec 2x लिख देंगे। आगे 10 को sec में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके पावर sec का रेज हो पाएगा। और यहाँ इस 10 को हम इतना ही रहने देंगे 10 2x। इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि हम ये जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है और +1 दूसरी तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक तरफ tan स्क्वायर केवल बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ हमने यूज किया हुआ है। sec tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अभी यहाँ हम sec 2x लिख लेंगे और
इन दोनों ही पदों से दोनों ही तरफ से गुणा होगा, इधर से tan2x का गुणा होगा और इधर से sec2x का गुणा होगा। तो होगा तो यहाँ हो जाएगा tan2x इंटू सेक पावर 3 2x, पावर 2 वहाँ है और पावर 1 यहाँ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 2x दोनों ही जगह है थीटा के रूप में, तो वो लिख लेंगे। फिर माइनस है तो माइनस, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा tan2x और इंटू सेक 2x। अब ये पर्याप्त रूप से ऐसा बन गया है या इतना रिड्यूस कर लिया हमने कि अब यहाँ से हम दोनों ही पक्षों का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल ऑफ द बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x we ऑफ 10, तो यहाँ होगा इंटीग्रल ऑफ tan पावर 3 2x इंटू सेक 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ हम दोनों ही पदों का अलग अलग ले लेते हैं फिर, तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ tan 2x इंटू सेक पावर 3 2x विद रिस्पेक्ट टू x, और माइनस है तो माइनस, इसका भी इंटीग्रल ऑफ tan 2x इंटू सेक 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा ले लेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है और इसका इंटीग्रल लिया तो इसका भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल ले लेंगे। यहाँ चूँकि दो पद है तो दोनों पदों को अलग अलग हमने इंटीग्रेट कर लिया होगा, इंटीग्रल के रूप में लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसको I1 मान लेंगे और इसको I2 मान लेंगे और I1 I2 लेकर के और अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो I1 वाले को मतलब इसको I1 के इक्वल लेकर के और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan 2x इंटू सेक पावर 3 2x विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ हम जैसे कि मैंने बताया सेक 2x को t के इक्वल मान लेंगे और दोनों ही पक्षों का डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इसको x मान करके और चैन रूल से इसको x मान लेंगे या फिर इसको थीटा मान लेंगे, और इसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है tan 2x मतलब x और इंटू सेक 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब चूँकि यहाँ दोनों ही जगह 2x था नहीं, तो 2 का एक बार और डिफरेंशियल करेंगे चैन रूल से, तो 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और फिर 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx इज इक्वल टू हाफ dt हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और लिखेंगे देन तब I1 जो है वो बराबर होगा किसके, इंटीग्रल ऑफ tan 2x इंटू सेक, इसमें से एक सेक ले लेंगे, पावर 3 है ना, 3 टाइम सेक 2x है तो 1 टाइम ले लेंगे और इसको साथ लेकर के और इंटू dx को लेकर के पहले dt में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हाफ dt है, कन्वर्ट कर लेंगे। अभी यहाँ सेक पावर 2 2x बच गया है, पावर 3 था, सेक पावर 2 2x बच गया है, और चूंकि हम ये जानते हैं सेक 2x को हमने माना है t, तो यहाँ t लिख देंगे, और चूंकि पावर 2 से बचा हुआ है तो पावर 2 यहाँ लिख देंगे। अभी ये अलजेब्रिक फंक्शन के जैसे हो गया, तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हाफ को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 + 1 पावर में 1 ऐड किया जाता है, तो 2 + 1 3 हो गया, और इंटू t पावर 3 2 + 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 यहाँ ले लेंगे, I1 के लिए c1 ले लेंगे। और चूँकि ये हाफ जो है पहले से था तो इस हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेंगे कांस्टेंट के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर फंक्शन में पहले से कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इंटीग्रल कांस्टेंट के साथ करा जाता है, तो यहाँ कर लिया हमने। और यहाँ ऐसा करने से हमें मिल गया 1/6 t पावर 3, तो t पावर 3 फिर से रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करके और उसको फिर से सेक 2x में बदल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेक पावर 3 2x और प्लस हाफ c2। तो ये हुआ इस वाले पद का इंटीग्रल 1/6 सेक पावर 3 2x प्लस हाफ c1। अब दूसरे वाले पद का करना है, तो लिखेंगे लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan 2x इंटू सेक 2x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ किसी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम ये जानते हैं कि tan x इंटू सेक x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में
सेक एक्स होता है। अब चूंकि x का वैल्यू यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लिखेंगे। और ये हम ध्यान देते हैं कि अगर ये जो फंक्शन है 10 के साथ जो ये फंक्शन है, अगर वो 1 पावर में है और वहाँ जो x का जो गुणांक है वो जो है 1/a के रूप में लिख लिया जाता है, या 1 यहाँ 2 होगा 2 के रूप में लिख लिया जाता है, तो यहाँ हाफ हो जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल हमने इतना लिख लिया और इसका इंटीग्रल हमने इतना फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों को ही यहाँ रख लेंगे, लिखेंगे हैंस इंटीग्रल ऑफ 10 पावर 3 2x sec 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये वाला टर्म यहाँ लिख लेंगे, और इसका इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किया है 1/6 sec पावर 3 2x, और माइनस है तो माइनस, और फिर हाफ sec 2x, और इसका इंटीग्रल कांस्टेंट और इसका इंटीग्रल कांस्टेंट एक साथ लेकर के c लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ इंटीग्रल, ये गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल ये होगा। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 10 पावर 4x। अब 10 को इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि sec स्क्वायर x अगर है तो इसका इंटीग्रल होता है 10x, ऐसा जानते हैं, और यहाँ है 10 पावर 4, तो इसको sec के रूप में भी कन्वर्ट करेंगे और इस पावर को रिड्यूस भी कर लेंगे, दो काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 पावर 2x और इंटू 10 पावर 2x, और एक 10 पावर 2x जो है वैसे ही रहने देंगे, और एक 10 पावर 2x है उसको कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का उपयोग हम कर रहे हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x का वैल्यू होता है, और ऐसा करने से इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, है ना, और दूसरे पद से गुणा करेंगे तो फिर से tan स्क्वायर x हो जाएगा। अभी इसका इंटीग्रल किया जा सकता है अगर हम tan x को t मान के और उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करें, tan x का डिफरेंशियल फाइंड आउट करें, मतलब सब्स्टिट्यूशन द्वारा इसको किया जा सकता है इसका डिफरेंशियल। वो कैसे किया जाएगा हम आगे करेंगे, लेकिन इसका नहीं कर सकते हैं, तो इसको फिर से हम sec में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस, ये फिर से हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और ये प्लस में हो जाएगा। तो इसके लिए हम आगे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x और प्लस 1, और दोनों ही पक्षों का इंटीग्रल ले लेते हैं। तो लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऑफ द बोथ साइड वी गेट, आर वी ऑप्टेंड, लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 10 पावर 4x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ दो पद 3 पद है तो तीनों पदों का अलग अलग कर लेते हैं हम, इंटीग्रल 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और तीनों ही पद का अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको I1, इसको I2 और इसको I3, है ना। तो लिखेंगे लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ लिखेंगे अगेन लेट, हम यहाँ ले लेंगे tan x इज इक्वल टू t, ऐसा मान लेंगे, और दोनों ही पक्षों का डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो tan x का जो डिफरेंशियल होता है वो हो जाता है sec स्क्वायर x, और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt/dx, और फिर इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये डेटा और ये डेटा काम आएगा इसको डिफरेंशिएट करने में, लिखेंगे देन तब I2 इज इक्वल टू, लो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब 10 को कन्वर्ट कर देंगे किस में, t में, और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो यहाँ dt लिख देंगे, और चूँकि 10 2 टाइम है तो t पावर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो 1/3 होगा और t पावर कितना होगा 3, यह इंटीग्रल कांस्टेंट c1 हो जाएगा। अभी रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिखेंगे I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और t का वैल्यू 10 है तो 10 और पावर 3x हो जाएगा और प्लस c1 हो जाएगा।
तो पहले जो टर्म का इंटीग्रल हमने कर लिया, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आसानी से हो जाएगा। लिखेंगे, सॉरी यहाँ I1 था, ये I2 भूल से हो गया है, I1 का ही हम कर रहे थे। लिखेंगे एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है tan x। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, tan x और प्लस C2 कर लेंगे यहाँ। एंड अगेन I3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x होता है इसका इंटीग्रल, और इंटीग्रल कांस्टेंट C3 हो जाएगा। अब लिखेंगे हैंस इंटीग्रल ऑफ 10 पावर 4 x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल I1 हमने फाइंड आउट किया है 1/3 10 पावर 3x, है ना। इंटीग्रल कांस्टेंट को होल्ड करेंगे तीनों के, और बाद में एक ही बार C1 C2 C3 को C लिख देंगे। माइनस है यहाँ तो माइनस लिखेंगे। इसका इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किया है कितना, 10x प्लस C2 है, उसको भी हम होल्ड कर लेंगे, और प्लस इसका x, और तीनों को लिख के तीनों के इंटीग्रल कांस्टेंट को यहाँ C के रूप में लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर लिया 10 पावर 4 को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।